जो ट्रंप पहले पाकिस्तान को धोते थे वो अब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में अगर ईरान अमेरिका में समझौता होता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान पर हमला कर अमेरिका ने जो कदम उठाया वह शायद इतिहास की उन गलतियों में दर्ज हो जाए जिसका पछतावा लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। जिस रणनीति को तेज समाधान और दबाव की राजनीति समझा गया था वह असल में अमेरिका को गड्ढे में ढकेलने वाला साबित हुआ। अमेरिका ने यह मान लिया था कि सैन्य शक्ति और तकनीक के दम पर किसी भी देश की रीढ़ तोड़ी जा सकती है, लेकिन परिणाम इसके उलट दिखे। ईरान ना तो झुका और ना ही पीछे हटा, उसने मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हाँ, भले ही अमेरिका इजराइल ने ईरान का बहुत नुकसान किया, आम लोगों को निशाना बनाया, उसके कई बड़े नेताओं को मारा, उसके बावजूद भी ईरान कमजोर नहीं हुआ। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उसने दुनिया को दिखा दिया, बता दिया कि हमारे सामने भले कितना ताकतवर देश, कितने ताकतवर नेता क्यों ना हो, उसके सामने कितनी बड़ी सेना क्यों ना लगा दी जाए, लेकिन वो अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के लिए झुकेगा नहीं। अब दोस्तों, हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका ईरान से समझौते की भीख मांग रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान में ईरान अमेरिका समझौते को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें दोनों देश शामिल हुए थे, लेकिन बात बेनतीजा निकली थी, जिसके बाद से फिर से अब कहा जा रहा है कि दोबारा पाकिस्तान में ही ईरान अमेरिका में समझौते को लेकर एक बैठक हो सकती है। लेकिन बैठक होना और उसका हल निकलना, समझौता होना, दोनों में फर्क होता है। अब एक ऐसी खबर दोस्तों आई है जो चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, वो आगे आपको हम बताते हैं। जी हाँ, ट्रंप जिस पाकिस्तान को पहले लताड़ते नहीं थकते थे, अब वो दूसरे कार्यकाल में उसका खूब गुणगान कर रहे हैं, जमकर तारीफ कर रहे हैं वो आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान की। ईरान के साथ करीब 7 हफ्ते के संघर्ष के बाद पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद ट्रंप ने ईरान के साथ डील को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ इस्लामाबाद में समझौता होता है तो वह पाकिस्तान जा सकते हैं। जी हाँ, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया और कहा, अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो मैं जा सकता हूं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वे यानी कि पाकिस्तान चाहते हैं कि मैं जाऊं। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को आसान बनाने में पाकिस्तान की भूमिका की भी तारीफ की और उसकी भागीदारी को बेहतर बताया। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का गुणगान करते हुए कहा, फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए शायद मैं जाऊं। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के साथ समझौते पर बातचीत में पाकिस्तान का बतौर मध्यस्थ योगदान अच्छा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी ईरान के साथ समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय हमारे बीच बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। अगर समझौता हो जाता है तो इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट फ्री होगा, तेल मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है कि तेल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएंगी। तो अब देखना यह होगा कि अगर पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होती है ईरान अमेरिका समझौते को लेकर, तो क्या उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका में समझौता होता है तो वो जाएंगे पाकिस्तान। तो अब सभी की निगाहें दूसरे दौर की बातचीत पर टिकी है। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर कोशिशें तेज होती जा रही है और इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ से मुलाकात की। तो पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने में लगा है और विश्व स्तरीय पर अपनी एक अलग पहचान भी बनाने की कोशिश कर रहा है।
आपको बता दें कि एक बार फिर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की महत्वपूर्ण शांति वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करना है। पिछले हफ्ते हुई पहली सीधी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी। हालांकि दोनों पक्ष अभी 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं और यह युद्ध विराम 22 अप्रैल को समाप्त होगा। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ईरान अमेरिका में समझौता कराने में लगा है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है जो आपको हम बता दें। अमेरिका की पूर्व राजनयिक रहम इमैनुअल ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। जापान में अमेरिका के राजदूत रहे और विदेश नीति के जानकार इमैनुअल ने खासतौर से भारत पाकिस्तान के संबंध में अपनाए गए ट्रंप प्रशासन के तौर तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। रहम का मानना है कि ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्ते में बीते करीब 3 दशक में आई गर्माहट को खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के पाले में खड़ा होना चुना है। रहम इमैनुअल ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका को भारत के करीब लाने में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने सालों लगाए। ट्रंप से पूर्व के प्रेसिडेंट इसके लिए काम करते रहे। इन सब के उलट ट्रंप प्रशासन ने भारत को पूरी तरह से नकार दिया। अमेरिका ने अब भारत के बजाय पाकिस्तान को चुन लिया है। जी हाँ, तो ये बड़ा बयान दिया है अमेरिका के पूर्व राजनयिक रहम इमैनुअल ने। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के पाले में ट्रंप ने खड़ा होना चुना। इससे ये माना जा सकता है कि अमेरिका में भी ट्रंप के फैसले की जमकर मुखालिफत की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका में समझौते को लेकर जो बातचीत हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। वहीं एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में ही ईरान अमेरिका समझौते को लेकर दोबारा से बातचीत हो सकती है। लेकिन अब दूसरे दौर की बातचीत कब होती है, इसकी तारीख सामने नहीं आई है, और होती भी है कि नहीं होती है ये भी देखने वाली बात होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है कि दूसरे दौर की बातचीत कब होती है और उस बातचीत में क्या कोई समाधान निकलता है। और अगर समाधान निकलता है, समझौता होता है, तो ट्रंप पाकिस्तान कब जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते और अच्छे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप एक रिपोर्ट दिया।